वेलकम फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद इकरा पर, जहाँ पर आज की क्लास में मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ बीए फोर्थ सेमेस्टर के कोकुलर हिंदी के, जिसका पूरा नाम है हिंदी व्याकरण और संप्रेक्षण। ठीक है, ये एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये वीडियो आपको पूरा डायरेक्टली उसका आंसर देगी। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आंसर है ये माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है हिंदी का, उसके अकॉर्डिंग मैंने तैयार किए हैं। तो वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा, लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन। और जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी आप पहले खुद उसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। व्याकरण का स्वरूप, महत्व, शब्द भेद एवं विकारी शब्द। ठीक है, ये उसका टॉपिक का नाम है। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति किस रूप में होती है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या है, वी प्लस आ प्लस कर प्लस लयुट प्लस अन, इसी को अन बोल दें। ठीक है, इसके बाद देखिए व्याकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा है भाषा को नियमबद्ध और शुद्ध रूप प्रदान करना। भाषा और व्याकरण का आपस में कैसा संबंध है, राइट आंसर हो जाएगा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा है, व्याकरण भाषा का अनुगमन करता है। हिंदी व्याकरण लेखन का इतिहास मुख्य रूप से किस भाषा के व्याकरण से प्रभावित रहा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा है, संस्कृत। व्याकरण के प्रमुख अंग या विभाग कितने माने गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका है 3, वर्ण, शब्द, वाक्य। वर्णों के उस सार्थक समूह को क्या कहते हैं जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा है, शब्द। शब्द भेद के प्रमुख आधार कौन से हैं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, उत्पत्ति, रचना और अर्थ और रूपांतर। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 2, सार्थक और निर्थक। जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विकारी वर्ग में नहीं आता, क्रिया विशेषण। रामायण शब्द में कौन सी संज्ञा है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सॉरी है, व्यक्तिवाचक। बुढ़ापा शब्द की संज्ञा भेद के अंतर्गत आता है, भाववाचक। सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं, 6। जो जीतेगा वही पुरस्कार पाएगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक। मुझे थोड़ी चाय दो, इस वाक्य में थोड़ी किस प्रकार का विशेषण है, परिणामवाचक। रचना की दृष्टि से क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 2। 2 होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का क्या कहा जाता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, पाणिनि। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, शब्द। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद माने गए हैं, 4, तत्सम, तद्भव, देशिज, विदेशी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक शब्द का उदाहरण है, पाठशाला। पाठ प्लस शाला, 2 यौगिक शब्द है इसमें। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा टॉपिक अविकारी शब्द, निपात, शब्द रचना, पर्यायवाची, विलोम एवं वर्तनी शुद्धि। ठीक है, यहाँ से इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। चलिए देखिए, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन पुरुष या कारक के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अविकारी शब्द या अव्यय। मुख्य रूप से अवयव के कितने भेद होते हैं, 4। वे धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण। जो अवयव किसी शब्द या पद के बाद लगाकर उसके अर्थ में विशेष बल प्रदान करता है उन्हें क्या कहते हैं, निपात। मुझे भी दिल्ली जाना, इस वाक्य में निपात शब्द कौन सा है, भी। निपात और अवयव में मुख्य अंतर क्या होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा है,
अवयव वाक्य के अंग होते हैं जबकि निपात वाक्य में अतिरिक्त भाव या बल लाते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ पहले में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं कहलाते हैं उपसर्ग। अत्यंत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? अति का। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं कहलाते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रत्यय। घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय हुआ है? कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? आहट। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास। जिस समास में प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है उन्हें कौन सा समास कहते हैं? इसका हो जाएगा ख वाला आपका आंसर, अवयवी भाव। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? अवयवी भाव। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 35, लंबोदर शब्द किस समास का सटीक उदाहरण है? बहुव्रीहि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलज। जलज कमल का पर्यायवाची है, ठीक है। अंधकार शब्द का सही विलोम क्या होगा? प्रकाश। क्या वाला हो जाएगा? ख वाला, सॉरी। जिसके समान कोई दूसरा न हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अद्वितीय। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी पूर्ण अशुद्ध शुद्ध है? उज्ज्वल। कवित्री शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? कवित्री। इसके बाद आपका होता है तीसरा टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, संश्लेषण, प्रलंबन एवं संप्रेक्षण अवधारणा, ठीक है। इसके क्वेश्चन आएंगे आपके पास। सार्थक शब्दों का वे व्यवस्थित समूह जिससे वक्ता का पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाता है कहलाता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वाक्य। वाक्य के मुख्य रूप से कितने अनिवार्य घटक या अंग होते हैं? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 2। उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य। इसका राइट आंसर आपका ख वाला हो जाएगा। वाक्य में पदों के एक निश्चित और सही क्रम में रखने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या? पदकर्म। वाक्य में व्याकरणिक दृष्टि से लिंग, वचन, पुरुष और काल का क्रिया के साथ जो मेल होता है उसे क्या कहते हैं? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ख, अन्वय, ठीक है, बी वाला। वाक्य में जब किसी स्पष्ट पद को बिना लिखे भी उसका अर्थ समझ लिया जाता है उसे लुप्त रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अध्याहार। राम ने रोटी खाया, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? राम ने रोटी खाई। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ख, पद कर्म संबंधी। शुद्ध का रूप यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। इसके बाद है आपका अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मदद से साफ इनकार करना, साफ मना करना, ठीक है। अध जल गगरी छलकत जाए लोकत्ति का अर्थ क्या है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या है? कम ज्ञान या योग्यता होने पर अधिक दिखावा करना। यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। किसी विस्तृत गद्यांश पत्र या निबंध को कम से कम शब्दों को उसका मूल भाव सुरक्षित रखते हुए लिखना क्या कहलाता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, संक्षेपण। आदर्श संक्षेपण मूल गद्यांश के मूल शब्दों का सामान्यतः कितना भाग होना चाहिए? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ख, 1/3। किसी संक्षिप्त सूक्ति, वाक्य या केंद्रीय विचार को विस्तार में व्याख्यात करना क्या क्या
क्या कहलाता है? पल्लवन। संस्कृप्शन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कम्युनिस्ट। संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा है सूचनाओं, विचारों और संदेशों का सफलतापूर्वक आदान प्रदान। संप्रेषण कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा है द्विमार्गी या द्विआयामी। संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? स्पष्टता का सिद्धांत। संदेश भेजने वाले व्यक्ति को संप्रेषण की भाषा में क्या कहा जाता है? प्रेषक या स्रोत। बी वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति की अनुक्रिया या उत्तर को क्या कहा जाता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्रतिपुष्टि, फीडबैक। संप्रेषण प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा होता है? प्रतिपुष्टि। जब हम कोई बात हमें कोई कहता है तब हम उसका फीडबैक जो देते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका चौथा टॉपिक स्टार्ट होता है संप्रेषण कौशल, प्रकार, माध्यम, व्याकरण, संबंध एवं वाचन। ठीक है। विचारों को शब्दों या संकेतों में बदलने की प्रक्रिया प्रेषक द्वारा क्या कहलाती है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इनकोडिंग। ठीक है। इसके बाद है प्राप्त संदेश को समझने के लिए उसका अर्थ निकालने की प्रक्रिया प्रापक द्वारा क्या कहलाती है? इसका आ जाएगा डिकोडिंग। क्या वाला? जब भाषा के माध्यम से बोलकर या लिखकर संप्रेषण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शाब्दिक संप्रेषण, वर्बल कम्युनिकेशन। शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और आंखों के इशारे किस संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अशाब्दिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। किसी कार्यालय, संगठन या व्यावसायिक संस्था में नियमों के तहत होने वाला संप्रेषण कहलाता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या है? औपचारिक संप्रेषण, फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है। अनौपचारिक संप्रेषण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या वाला? अंगुलिता संप्रेषण। ठीक है। रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्र संप्रेषण के किस माध्यम के उदाहरण है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जन माध्यम, मास मीडिया। हिंदी व्याकरण और संप्रेषण में क्या अंतर संबंध है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या है? व्याकरण सम्मत भाषा ही संप्रेषण को सटीक और प्रभावपूर्ण बनाती है। संप्रेषण में आने वाली बाधाओं जैसे शोर, तकनीकी खराबी को क्या कहा जाता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोलाहल या व्यवधान, नॉइज। ठीक है। वाचन, रीडिंग, स्पीकिंग का मुख्य अर्थ क्या होता है? अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना या बोलना। लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज किए पढ़ना क्या कहलाता है? मौन वाचन। ठीक है। बी वाला साइलेंट रीडिंग। मौन वाचन का मुख्य लाभ क्या होता है? समय की बचत और गहन का अर्थ ग्रहण करना। ठीक है। शिक्षक द्वारा कक्षा में किए जाने वाले आदर्श वाचन के बाद छात्रों द्वारा किए जाने वाले वाचन को क्या कहते हैं? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अनुकरण वाचन। वाचन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्रत्यक्षीकरण, वर्णों शब्दों को देखना और पहचानना। प्रभावी संप्रेषण के लिए प्रेषक में कौन सा गुण आवश्यक है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? स्पष्टता और श्रोता के प्रति संवेदनशीलता। अब आपका टॉपिक हो जाता है 5 स्टार्ट चर्चा, साक्षात्कार, भाषण, कला एवं रचनात्मक लेखन। इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए। किसी निश्चित विषय पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वैचारिक आदान प्रदान या बातचीत को क्या कहते हैं? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चर्चा, डिस्कशन। साक्षात्कार, इंटरव्यू शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इंटरव्यू। इसके बाद देखिए साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सॉरी क्या आएगा यहाँ पे? ठीक है। क्या बी वाला।
किसी विशेष पद या उद्देश्य के लिए उम्मीदवार की योग्यता और व्यक्तित्व का आंतरिक मूल्यांकन करना। जिस साक्षात्कार में प्रश्नों की सूची पहले से ही पूरी तरह तय होती है और उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा है संचित साक्षात्कार। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। भाषण, पब्लिक स्पीकिंग मुख्य रूप से किस प्रकार का कौशल है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। ठीक है। एक अच्छे वक्ता स्पीकर का अनिवार्य गुण क्या होना चाहिए? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? भाषा पर पूर्ण अधिकार और स्पष्ट उच्चारण। भाषण प्रक्रिया की शुरुआत हमेशा किससे होनी चाहिए? श्रोताओं के उचित अभिवादन और संबोधन से। मौलिक विचारों, कल्पनाशीलता और नवीन शैली में लिखे जाने वाले साहित्य को क्या कहा जाता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, रचनात्मक लेखन, क्रिएटिव राइटिंग। निम्नलिखित में कौन सा रचनात्मक लेखन एक रूप है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कविता और कहानी। रचनात्मक लेखन का सबसे आवश्यक तत्व किसे माना जाता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कल्पनाशीलता और मौलिकता। अब देखिए, ये आपके क्वेश्चन है जो पाठ्यक्रम के अनुसार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 86 से लेके 150 तक जो भी क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। और इस वीडियो में सिर्फ 86 से लेके जो आपकी ये वीडियो है, इस वीडियो में सिर्फ 86 से 100 तक है। ठीक है, बाकी के 100 से लेके जो 200 तक के क्वेश्चन है वो आपको दूसरी वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में, तो इसमें सिर्फ आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है। उत्पत्ति के आधार पर अग्नि शब्द किस कोटि में आता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ख, तत्सम। ठीक है, सूरज शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सूर्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द का उदाहरण है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा घर। गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिवाचक। पानी शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, द्रव्यवाचक। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं? इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मध्यम पुरुष। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, मध्यम पुरुष, आदर सूचक। दरवाजे पर कोई खड़ा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, अनिश्चयवाचक। विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, विशेष। ये तो आपने सेकंड क्लास में पढ़ा होगा, उसमें भी आते हैं। ये कुत्ता काला है, इस वाक्य में ये किस प्रकार का विशेषण है? सावर्णमिक। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सावर्णमिक विशेषण। मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सकर्मक। रोहन रात भर जागता रहा, इस वाक्य में भर क्या है? निपात। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त होता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अवयवी भाव। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अवयवी भाव। राजपुत्र राजा का पुत्र में कौन सा समास है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तत्पुरुष। इसके बाद देखिए, माता पिता शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 100, अनु उपसर्ग से बना सही शब्द कौन सा है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुकरण। ये आपका क्या था? पार्ट 1 था। ये आपका पार्ट 1 था वीडियो का। ठीक है, इसमें आपको टोटल मैंने 100 क्वेश्चन कराए हैं। इसके 100 क्वेश्चन मैंने और रेडी किए हैं। अगर आपको पार्ट 2 भी चाहिए तो आप कमेंट में हिंदी टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।